एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं एमए ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल। जो एनुअल एग्जामिनेशन है, जो वार्षिक परीक्षा होती है एमए फाइनल ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भूगोल प्रैक्टिकल फाइल आपके सामने प्रस्तुत है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अनुसार सबसे पहले आप कंटेंट देख सकते हैं। मैं पेज वाइज पेज इसी प्रकार आपको दिखाता रहूँगा और आप अपने घर बैठ के इस फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ कॉलेजों के अंदर प्रैक्टिकल संपन्न हो रहे हैं, तो कईयों में बाकी है, तो आप इसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं। समय कम है तो छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे 20 मिनट की, तो आप जल्दी जल्दी देखिए। सबसे पहला टॉपिक है उचावच निरूपण विधियाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ एंड मेथड्स। उसके बाद में इंटरविजिबिलिटीज एंड स्लोप एनालिसिस है। उसके बाद में प्रोफाइल्स है, ब्लॉक डायग्राम है, हिप्सोग्राम कर्व जो है, अल्टरमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी है इसमें, और इंटरप्रेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफी, और उसके बाद में जीआईएस का रिमोट सेंसिंग का कुछ पार्ट है, और सर्वेक्षण कला एक परीक्षा यानी सर्वेइंग का काम जो है इंट्रोडक्शन है, और प्लेन टेबल सर्वेक्षण है, आपको सभी पता है, इंटरसेक्शन है, रेडिएशन है, और 2 पॉइंट जो है 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स जो है इसके अंदर दी गई है। लानोज बेशल है, लानोज मेथड है, बेशल्स मेथड है, ये सारी आपके सामने आएगी। उसके बाद में क्लाइनोमेटर एंड एबनी लेवल का भी इसमें डिटेल है और सर्वे इसके लिए है। उसके बाद में लेवलिंग का काम जो डंपी लेवल भी है और थियोडोलाइट भी है। इस प्रकार चारों जो सर्वेक्षण के बड़े पैमाने जो है वो इसमें डाल दिए गए हैं, तो आप देखते जाइए। 155 पेजेस की फाइल है, थोड़ा सिलेबस के अनुसार लंबी फाइल होगी, तो मैं पेज वाइज पेज इसको आगे बढ़ाता रहा हूँ। देखिए आपको समझ आ जाएगा एकदम। और ये एश्योर मेथड है, डायग्राम बनाया है प्रिंट करके। हिल शेडिंग मेथड, इसके गुण दोष, एश्योर रेखाओं कितना जो है पर्वतीय छायाकरण से मानचित्र में प्रदर्शित भू आकृति को समुद्र तल से ऊंचाई का पता नहीं चलता है, तो ये पॉइंट देखिए उसके दोष हैं। और टेलीग्राफिक मेथड जो है ये हिल शेडिंग मेथड है, जो रियल में आपको देखिए ग्रैंड कैनियन की फ़ोटो है, तो इसको भी 3D व्यू के अंदर ऑनलाइन नेट से आप देख सकते हैं। यहाँ हमने हल्का हिल शेडिंग के रूप में कलर दिया गया है। ये देखिए टेराकोरोग्राफिक मेथड जो है, इस प्रकार ये सिंबल्स दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आराम से। मोर्फोग्राफिक मेथड जो आकृतिक विधि है, देखिए कुछ स्टूडेंट पीडीएफ के लिए बार बार मैसेज फ़ोन कर रहे हैं, तो ये एज ए पीडीएफ के रूप में ही काम करेगी। आपको ऐसे ही आपको इससे देख के लिखना है और ऐसे ही पीडीएफ से करना है काम। तो बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं इसी वीडियो से, ये केवल आपकी हेल्प के लिए है कि भी जो स्टूडेंट कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाया या फाइल अधूरी रह गई है वो घर बैठ के बना सकता है। बाकी आपके जो प्रोफेसर हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आते हैं बीकानेर संभाग के अंदर, वो आपके कॉलेज वाइज जो प्रोफेसर है वो आपको बताएंगे, तो उनसे संपर्क करके आप फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके लिए आधार है। और डायग्राम जो है ट्रेसिंग के लिए है, तो वो आप अपने कॉलेज के अंदर करेंगे। हमने पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस है उसके हिसाब से बनवाने का प्रयास किया और हमारे कॉलेज में ऐसे ही बनवाया है हमने। और उसके बाद में स्पॉट हाइट बेंचमार्क जो है, टिग्नो मेट्रिकल स्टेशन जो है, कंटूर रेखाएं जो किस प्रकार बनाई जाती हैं, ये आप घर में बना सकते हैं। और इसकी रचना विधियाँ भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वो हमने लिखाई है कि किस तरीके से डायग्राम भी बनेंगे, तो आप कर सकते हैं आराम से। आप पढ़ के एक एक चीज़ इसको करिए, आपको समझ भी आएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बनाने का प्रयास किया है ताकि एग्जामिनर आपसे वाइवा करें तो आपको दिक्कत ना हो।
कंटूर इंस्पेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, थ्योरी भी है, इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्रॉस सेक्शन मेथड। क्योंकि समय कम है, ये चीज़ें हम यहाँ एक्सप्लेनिंग नहीं कर सकते। ये समान त्रिभुज विधि से है, मेथड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स मेथड जो है। ग्रेडियंट मेथड जो है, फॉर्मूला है इसका। क्रॉस सेक्शन मेथड एंड मेथड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है, देखिए इसको आराम से छोटा करके दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। ये सेकंड पार्ट इसका, मेथड फर्स्ट और सेकंड। ये एक क्वेश्चन दे दिया इसमें, चालीस नंबर का आपका पेपर जो होगा, 100 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा इसके अंदर आपका पूरा। 15 की फाइल आपकी रहेगी, 15 नंबर की आपकी रिपोर्ट रहेगी, और 15 नंबर का ही आपका सर्वेक्षण रहेगा, फील्ड सर्वे का, और 20 नंबर का आपका वाइवा रहेगा। 45 और 40 65 20 25 नंबर की शायद आपकी एनवायरमेंटल रिपोर्ट है शायद, उसमें 10 का वाइवा, 15 की रिपोर्ट, जो सर्वे कैंप करना है आपको। प्रोफाइल्स के बारे में अन्य वीडियो जो है, छोटी क्लासेस जो है, बीएड की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, या फर्स्ट सेमेस्टर है बीए का, उसमें भी प्रोफाइल्स आपको पहले भी बताई गई। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल हमने, एमए का लेवल है तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया यूनिवर्सिटी द्वारा, तो वैसे ही हमने करवाने का प्रयास किया गया। मेथड ऑफ ड्राइंग प्रोफाइल्स जो है, कैसे प्रोफाइल को ड्राइंग करेंगे। कंटूर लाइन मैप, टोपोग्राफिकल मैप में भी आपकी हेल्प करेंगे ये कंटूर, कंपोजिट प्रोफाइल, प्रोजेक्टर प्रोफाइल, सुपर इम्पोज प्रोफाइल। ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कुछ मैटर इसमें मिलता है। वन 155 पेजेस की फाइल है, स्केच एंड ब्लॉक डायग्राम, तो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, आधे घंटे के आसपास। तो ये जो है मेजरमेंट करके आप आराम से घर बैठ के बना सकते हैं, इसको कोई ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है।
एरियल फोटोग्राफी के टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी चल रही है अभी। जीआईएस का ही पार्ट है एरियल फोटोग्राफी, आजकल बहुत ही टेक्निक पहुंच चुकी है। तो टोपोग्राफिकल मैप में भी जितने भी मैपिंग का काम होता है उसमें भी एरियल फोटोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। ऑब्लिक फ़ोटोग्राफ कैसे फ़ोटोग्राफ ली जाती है एक एरोप्लेन से, या जो फ़ोटोग्राफी के प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनसे किस प्रकार कैप्चर करते हैं, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरीके से ये डेटा कलेक्ट करता है। कन्वर्जेंट फ़ोटोग्राफ फ्लाइट लाइन जो है ये रिमोट सेंसिंग है। व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग आपको पता ही होना चाहिए सबसे पहले, कैसे कैसे रिमोट सेंसिंग चली, ठीक है। यानी किसी भी भौतिक वस्तुओं को उसके बारे में, भौतिक वस्तुओं की जानकारी उसको बिना छुए उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करना ही सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग कहलाता है। उसके बाद सेंसर है। ये देखिए, रिमोट सेंसिंग का अर्थ है कि किसी दूर स्थित घटना, वस्तु अथवा धरातल के बारे में सूचनाओं द्वारा अथवा आंकड़ों को प्राप्त करना। ये एक सिस्टमेटिकल ढंग से होगी, डायरेक्ट मेथड से हम करें तो उसके बाद में सेंसर है। सेंसर किस प्रकार कैप्चर करते हैं, तो कैमरा एक प्रकार का काम करता है सुदूर संवेदन का। आपका मोबाइल भी एक तरीके से रिमोट सेंसर का काम करता है। आपकी आंखें भी एक तरीके से रिमोट सेंसिंग का काम करती है। जो दूर से देखने पे हमें प्रतिबिंब मिलता है वो हमारे दिमाग तक एक प्रोसेस पहुंचाती है, और वो दिमाग इस बात को पहचानता है कि ये कौन सी चीज़ है, ये क्या नाम लिखा है। तो वैसे ही सारी प्रोसेस रिमोट सेंसिंग की यहाँ लगती है कि कैमरा जैसे ही कैप्चर करता है। कई बार भौगोलिक डाटा जो है या रोस्टर वेक्टर डेटा जो है सेंसर कलेक्ट करता है, और जैसे ही कंप्यूटर को एक सूचना भेजता है सैटेलाइट से इमेज के माध्यम से, तो डेटाओं को भी आप लाइन, सिंबल्स और डॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं। जीआईएस का महत्व है, ये महत्व क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में। तो राजस्थान में जोधपुर काजरी जीआईएस का एक केंद्र है, और वैसे ही हैदराबाद में इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जीआईएस केंद्र कह सकते हैं। और सर्वे ऑफ इंडिया आपको पता ही है, देहरादून का जो है, नाटमो कोलकाता जो है, नेशनल एटलस जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो मैपिंग का काम करवाते हैं। और भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी है जो भारत में कार्टोग्राफिकल काम करते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। एमए के स्टूडेंट है तो समान स्तर की बातें हैं। ये रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन किस प्रकार, देखिए सैटेलाइट भी दिखाया गया है, सूर्य से जो रेडिएशन निकलते हैं उसको कैसे ऑब्जर्व करके अर्थ से हाउसिंग, रोड, लैंड, वेजिटेशन, वाटर एंड फॉरेस्ट, तो क्या स्टेशन है नीचे अर्थ के ऊपर जो लगाया जाता है, सेम इसको समझने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में सर्वेइंग एंड इंट्रोडक्शन। सर्वेक्षण की क्या है, सर्वेक्षण की परिभाषा, सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, कितने प्रकार है, वो सारे आपके सामने हैं। संक्षिप्त इतिहास, कैसे सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। ये सारे सर्वेक्षण के जो क्लासिफिकेशन जो है देख सकते हैं आप। ये उपकरण जो आगे सर्वेइंग का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव यानी सर्वेक्षण की वस्तु जो स्थलाकृतिक है, टोपोग्राफिकल है, आर्कियोलॉजिकल है, जियोलॉजिकल है, मिलिट्री सर्वे है, और भू संपत्ति यानी लैंड संबंधित जो है, या कैडेस्ट्रियल सर्वे, या सिटी सर्वे, या इंजीनियरिंग सर्वे एंड अदर सर्वे, और फील्ड सर्वे जो ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण पार्ट ही है। सारे ये इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटाओं को प्रयोग करके हम किसी प्रकार से कोई भी आप रिसर्च कर सकते हो कंप्लीट। ये जियोड सर्वे जिसे हम भूगणितीय सर्वे होते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग जो है, या ज्योमेट्रिक सर्वे जिसे हम कह सकते हैं। प्लेन सर्वे सर्वेक्षण जो समतलन है, प्लेन सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेक्षण। ये त्रिभुज सर्वेक्षण है। एमजीएसयू में ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये इसी साल फाइनल ईयर का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी से सेमेस्टर जो सिस्टम चल चुका है, तो शायद भविष्य के लिए शायद एनुअल एग्जामिनेशन 1-2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है यूनिवर्सिटी लागू कब करे,
तो अभी सेमेस्टर प्रणाली से ही कार्य किया जाएगा। तो ये भी इसी के अंदर से भी आगे आने वाले सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मैटर मैच करेगा, यहीं से थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके इसको बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा वीडियो को आप देख सकते हैं, आने वाले सर्वेक्षण में सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें दोबारा करवानी पड़ेगी। बस फ़र्क इतना हुआ कि इसमें सेमेस्टर चेंज हो जाएंगे। तो देखिए स्पिरिट लेवल के ये कंपास के बारे में प्लेन टेबल सर्वे के जो है ये आपने ट्राईपोड वगैरह से BA सेकेंड ईयर में भी है, BA सेकेंड ईयर में भी है, तो ये सब कर चुके हैं। ये प्लेन टेबल का आपने पहले ही देखा हो, +2 में भी था। एलिडेड यानी इसके जो टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इक्विपमेंट जो है, ये एलिडेड हो गया, ये टेलीस्कोपिक एलिडेड, स्पिरिट लेवल, प्लम्बिंग जो फ्रॉक जिसे हम कहते हैं, प्लम बॉब भी कहते हैं इसको, ये टफ कंपास, रेंजिंग रोड, टेप यानी फीता, फीते के टाइप्स कई प्रकार के जो फीते हैं ये आपको पता है, साउल पेंड या प्लम बॉब, ये स्पिरिट लेवल, ये प्लेन टेबल सर्वेक्षण की विधियाँ, इंटरसेक्शन विधि, रेडिएशन मेथड्स, रिसेक्शन, ये बेसल्स मेथड, स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, आप ठीक कर लेना, बेसल्स मेथड है। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, आप नंबरिंग पे मत जाना, जो ऊपर नंबरिंग की गई है स्टूडेंट ने अपने हिसाब से नंबरिंग की है, तो वो उनके समझने के लिए था, बस हमने स्कैन करके इसको डाल दिया है। इंडियन क्लाइनोमीटर है, एबनी लेवल, एबनी लेवल के जो पार्ट्स कह सकते हैं, इस पार्ट्स को भी हम एबनी लेवल के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे, आप छोटा सा, बहुत छोटा सा उपकरण है, लेकिन मायने इसके ज़्यादा है। कोणों को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, बर्नियर औजार, लेविका, नलिका, केवल हाथ से ही ये सारा काम इतना छोटा है कि आप एक हाथ से भी इसको देख के कर सकते हैं। इसका डायग्राम हम आगे डालेंगे इसमें। ये देखिए लगभग 4 से 6 इंच के बीच में इसकी बनावट है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। लोहा और प्लास्टिक के मिश्रण के साथ इसमें इसका निर्माण होता है, बस देखने का तरीका सही होना चाहिए। अब है लेवलिंग एंड कंटूरिंग, जो है तलमापन कैसे करते हैं। सबसे पहले डंपी लेवल का प्रयोग,
सभी के नाम हमने दे दिए हैं जितने भी हैं, तो आपको बड़ी उचित जानकारी मिलेगी। एक जगह में डंपी लेवल की जब जोंग है उसके बारे में पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल पढ़ सकेंगे, और जितने भी लेवल्स के प्रकार थे, टाइप्स ऑफ लेवल थे, वो भी हमने मेथड के हिसाब से आपको ऊपर दिखा दिए हैं। अब डंपी लेवल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बिल्डर लेवल है एक डंपी लेवल का विस्तृत रूप। ये डंपी लेवल होता है, ट्राईपोड के साथ इस पर कसा जाता है, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, डस्ट कैप है, ये सब को देख के ही हम एक किसी एरिया का सर्वेक्षण कर सकते हैं। चारों ओर लेवल का दूरबीन क्षतिजल से घूमता है। ये समतलन पेज टोटल पार्ट्स इसके एक्सप्लेनिंग के साथ है, तो आप इसको पढ़ के भी आप कर सकते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास जो है, इसमें एज ए टेलीस्कोप का ही काम करता है। देखिए आप इसमें लेवल न लिखा भी है, लेवल भी इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब ये तल मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ लेवलिंग। प्रोफाइल्स का लेवलिंग कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं। कंटूरिंग कैसे की जाती है, स्क्वायर मेथड, अब आ गया टोपोग्राफिकल मैप। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र का विकास। अभी टोपोग्राफिकल मैप का जो एमएस फर्स्ट सेमेस्टर की एक वीडियो आप देखिए, उसमें बहुत ही लेटेस्ट काम दिया गया, 2.5 लाख स्केल के ऊपर इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप हमने बनाने का प्रयास किया है। 2-3 हमने काम करवाया है। थार डेजर्ट का जैसलमेर के टोपो शीट को हमने पढ़ के किया है काम, तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी, और आपको भी मिलेगा। कुछ नया काम है जो बिना बुक के सारे आप पढ़ के देखिए, जो आपकी प्रैक्टिकल के लिए बड़ी हेल्पफुल करे रहेगा। आप कंटूर रेखा को, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप टोपोग्राफिकल मैप पढ़ पाएंगे। सिंबल्स जो है, या रूट चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, कन्वेंशियल सिंबल्स जो कहते हैं, वो भी आपको भूगोल के अंदर आने चाहिए। साथ साथ आपको मापक स्केल जो है वो भी आना चाहिए। स्केल की सारी मेथड्स आपको कम्प्लीटली आनी चाहिए, तब जाके टोपोग्राफिकल शीट को आप पढ़ पाएंगे, और रफ काम करने के बाद ही इसको फाइनल टच देना, इंटरप्रिटेशन जिसे आराम से लिख पाएंगे। तो ये ज़रूरी भी है एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए। देखिए, इंडेक्स टू द वर्ल्ड एरोनॉटिकल चार्ट 10 लाख की मापनी है। इंडिया में किस प्रकार टोपो शीट के जो नंबरिंग है, वैसे भी आप सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे भी देख सकते हैं मैप, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अमेरिका की जो डीसी वाशिंगटन जो आर्मी मैप है, उसके अंदर भी इस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड टोपोग्राफिकल शीट का एक चार्ट मैप भी है। ऑस्ट्रेलिया की भी एक ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो सैनिक मानचित्र है, आर्मी मैप है, वो भी बना रहे हैं। इंडिया के भी उन्होंने बनाए हैं। उसमें नई मेथड जो है फोटोग्रामेटिक मेथड है, और एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से इसको रोस्टर वेक्टर डेटा का भी प्रयोग साथ साथ करके बनाया गया। ये हाफ डिग्री शीट है, तो आपने ये में किया होगा, तो ये थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया है। कुछ चीज़ें उन्होंने अवॉइड की है जो इंडिया में के लिए संभव थी, तो वहाँ बैठ के उन्होंने अपने
सॉफ्टवेयर की सहायता से सैटेलाइट से जो टोपोग्राफिकल मैप बनाए हैं हाई पिक्सल के साथ आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कन्वेंशनल साइन जिसे हम कहते हैं, रूड चिन्ह जिसे हम कहते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। टोटल चीज़ें टोपोग्राफिकल मैप के अंदर दी हुई होती है, बस नाम नहीं दिए होंगे, वो आपको लेजेंड्स के अंदर मिलेगा, तो आप लेजेंड्स देख के टोपो शीट पढ़ सकते हैं। अब आ गया थियोडोलाइट सर्विंग। ज़्यादा डिटेल नहीं डाली गई है और आप इस वीडियो को, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बात और फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, केवल आपको देख के ही आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है, बाकी आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपके लिए कार्य करेंगे, तो आप उनसे पूछिए। और पीडीएफ के लिए मैसेज ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे इस चैनल में सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो काम करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कम से कम फ्री में जो व्यवस्था मिल रही है आपको, कुछ नया भविष्य के लिए भी प्रयास करेंगे इसमें वो डालने का। तो आप इससे जुड़िए और कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, तो देखो हमारा भी मन करता है कि हम आगे से आगे वीडियो बनाएं। बाकी आप सभी स्टूडेंट की या जो भी इन्हें देख रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद। ये हमारी एमए ज्योग्राफी फाइनल की प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हुई। आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो, तो मैंने एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके किया है। ज़्यादा टेक्निक हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं डाल रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल साधारण तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास है। क्वालिटी के रखेंगे, एचडी का प्रयास रहेगा, लेकिन आप सभी को पता ही है आज की टेक्निक के ज़माने में। धन्यवाद।